परमपिता परमेश्वर कह रहे हैं, अब तुम्हें हारना नहीं माननी है। जीत के लिए आगे बढ़ो, बस एक कदम पीछे हो तुम। यह तुम्हारी आखिरी लड़ाई है, तुम्हारी जीत के सुनहरे अक्षरों से लिख दी गई है। विश्वास के बिना प्रेम असंभव है और प्रेम के बिना विश्वास। मेरे प्रिय पुण्य आत्माओं, विश्वास वह पवित्र डोर है जिसने हर व्यक्ति को परमात्मा से जोड़ा हुआ है। जो व्यक्ति इस अदृश्य प्रवृत्ति डोर को छोड़ देते हैं, वह स्वयं ही परमात्मा से अपना संबंध तोड़ लेते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम जानते हो, अच्छी और दुर्लभ चीजों को पढ़ने में सदैव अधिक समय क्यों लगता है? वह चाहे किसी रचनाकार की रचना हो या कोई स्वादिष्ट व्यंजन हो, जो अद्वितीय है उसमें थोड़ा समय तो लगता ही है। उसी प्रकार जो तुम्हें मिलने वाला है वह अद्वितीय, अनमोल, बहुमूल्य है। तुमने जो मांगा है वह बहुत ज़्यादा विशेष है। फिर तुम अपनी तुलना दूसरों से क्यों करते हो? धैर्य रखो, मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही सुनियोजित योजना बनाकर रख दी गई है। अब वह दुर्लभ है तो उसमें थोड़ा समय लगना स्वाभाविक बात है। मेरे प्रिय पुण्य आत्माओं, वह तुम्हें इस दिव्य समय अर्थात डिवाइन टाइमिंग पर ही मिलने वाला है। तुम उसके हकदार हो, इसीलिए वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। ऐसे में तुम्हें ध्यान रखनी चाहिए और अपना विश्वास परमपिता परमेश्वर पर बनाए रखनी चाहिए। जैसे एक मजबूत चट्टान को बड़े से बड़ा तूफान नहीं हिला पाता, उसी प्रकार एक जवान व्यक्ति को मान या सम्मान विचलित नहीं कर पाता। तुम अपार धैर्य से समर्थ हो। बहुत जल्द तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर दिया जाएगा और तुम्हें सही दिशा में आगे मैं ले जाने स्वयं तुम्हारा हाथ पकड़ लूँगा। मेरे प्रिय, उस विश्वास की डोर को तुम्हें कभी भी टूटने नहीं देना है, क्योंकि यही वो विश्वास की दिव्य डोर है जो तुम्हें बहुत आगे तक लेकर जाने वाली है। जिन भी दिन से तुम्हें यह विशेष एक अनमोल संकेत मिलने लगे, समझ जाना तुम अपने जीवन के एक बहुत बड़े पड़ाव को अब पार कर चुके हो। जब तुम अपने भीतर से बहुत ज़्यादा शांत होने लगते हो, अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में तुम सोचने लगते हो, विचार करने लगते हो, पवित्र ऊर्जा तुम्हारे भीतर विद्यमान होने लग जाती हैं और केवल खुश रहना चाहते हो, बस अपने आप को शांत रखना चाहते हो। बाहर की शोर से अपने मन से सभी चिंताओं को दूर कर रहे हो, बस शांत और सुकून में रहना चाहते हो। किसी भी चीज़ की कोई भी चिंता
तुम्हें अब नहीं लेनी है, सबको अपने से दूर करनी है। किसी भी चीज़ के बारे में तुम्हें ज़्यादा सोच कर अब खुद को परेशान नहीं करना है। स्वयं के मनोबल को खराब नहीं करना है। अपने आत्मविश्वास के बारे में ज़्यादा सोचना है। मेरे प्रिय पुण्य आत्माओं, तब तुम पूर्ण रूप से संरेखित में आ जाते हो और यहाँ से शुरू होता है तुम्हारा एक विशेष पड़ाव। तब तुम अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रकृति के साथ व्यतीत करने लग जाते हो। स्वयं को केवल शांत रखना चाहते हो और यही तुम्हारा उद्देश्य बन चुका है, परंतु ऐसा होगा नहीं। जब तुम अपने जीवन के इस विशेष पड़ाव पर आओगे, काफी लोग तुमसे शिकायत होने लग जाएंगी। यह तुम्हारी परीक्षा की भी घड़ी हो सकती है या होंगी। बहुत से लोग तुम्हारे जीवन में आकर तुम्हें बहुत परेशान कोशिश करेंगे। तुम्हें इस मार्ग से भटकाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। मेरे बच्चे, वह लोग तुम्हारी ऊर्जा को खराब करना चाहेंगे कि तुम इस मार्ग से भटक जाओ। तुम्हारे मन में नकारात्मकता का बीज डालने की पूरी कोशिश करेंगे। तुम्हें बेहद क्रोध दिलाना चाहेंगे जिससे तुम अपना सब कुछ छोड़ दो। तुम्हारे पवित्र ऊर्जा को दूषित करना चाहेंगे। मेरे प्रिय, तुम जितना सकारात्मक ऊर्जाओं में रहना चाहोगे, खुद को प्रोटेक्ट करना चाहोगे, लोग आकर तुम्हें उतना ही परेशान करना चाहेंगे। तुम्हें उस मार्ग से कैसे भी करके हटाना उनका एक बहुत बड़ा उद्देश्य हो जाएगा, किंतु तुम्हें चट्टान के भांति वहाँ डट कर खड़े रहना होगा, क्योंकि यह सब एक योजना के तहत होगा, ब्रह्मांड के द्वारा। समझ लेना, तुम्हारी एक छोटी सी यह परीक्षा होंगी। स्वयं ब्रह्मांड तुम्हारी परीक्षा ले रही है। मेरे प्रिय, यह सब तुम्हें परखने के लिए होना होगा। तुम्हें देखना होगा कि तुम कैसे अपना विश्वास खो देते हो। तुम्हें देखा जाएगा। क्या तुम अपने मार्ग पर बने रहते हो इन मुसीबतों के बाद भी कि तुम बिखर जाते हो? क्या स्वयं को पहले के भांति तुम शांत रख भी पाते हो कि नहीं? या तुम छोटी मोटी चीजों से प्रभावित हो रहे हो? क्योंकि मेरे प्रिय, यह सारी चीजें तुम्हारे विश्वास को देखने के लिए किए जाएंगे ब्रह्मांड के द्वारा, कि अब तुम मानसिक रूप से कितना ज्यादा तैयार हो चुके हो। अपने आप को मजबूती से बनाए रखना। इन परिस्थितियों से हार मान के रोने मत लग जाना, ना ही डर के भयभीत होकर दूर भागना, बल्कि स्वयं को पूरी तरह से तैयार करके रखना। यह तुम्हारी आखिरी पड़ाव है। इस अंतिम पड़ाव को पार करो।